सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत में काव्य प्रकाश के अंदर 9वें क्लास में अलंकारों का वर्णन किया गया है। अलंकार दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तीसरा प्रकार भी माना जाता है जिसको उभयालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार वे होते हैं जो शब्दों में चमत्कार पैदा करते हैं। अर्थालंकार वो होते हैं जिनसे अर्थ में चमत्कार पैदा होता है, जिसका संबंध में पूर्व में अलंकारों के परिचय में पढ़ चुके हैं। ये अलंकार यमक अलंकार एक अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार है। इस शब्दालंकार में इसकी लक्षण क्या है, उस लक्षण के अनुसार अनुप्रास से कहा जाता है। वर्ण साम्यम अनुप्रास है, जैसा कि कवि प्रकाशकार ने कहा, वर्ण साम्यम अनुप्रास है, अर्थात वर्णों की समानता ही अनुप्रास कहा जाता है। अब वर्ण के विषय में, क्योंकि स्वर भी वर्ण कहलाते हैं और व्यंजन भी वर्ण कहलाते हैं, किन वर्णों की समानता हो, यहाँ कहा गया कि स्वर वर्णों को छोड़ करके, किन वर्णों को छोड़ करके, स्वर वर्णों को छोड़ करके केवल व्यंजन वर्णों की समानता को ही अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। परिभाषा दी आगे, अनुगत है, प्रकृष्ट है, न्यास है, यत्र सो अनुप्रास है। अनुगत है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार रस आदि के अनुकूल वर्णों का प्रकृष्टतया अर्थात उत्तम प्रकार से सन्निवेश, उत्तम प्रकार से वर्णों का संयोजन ही क्या अनुप्रास कहलाता है। अब ये अनुप्रास अनुपात होता है पश्चात, अनुपात होता है पीछे, और प्रास शब्द बनता है प्र उपसर्ग आस धातु से। अनु पीछे, प्रकृष्टतया आस वर्णों को रखना, एक वर्ण के पश्चात दूसरे वर्ण को रखना क्या अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यह अनुप्रास अलंकार दो प्रकार का माना गया है, एक छेदगत, दूसरा वृत्तिगत। छेद का होता है विदग्ध या चतुर व्यक्ति, ऐसा अलंकार जो विदग्ध जनों के द्वारा जिसका प्रयोग किया गया हो, चतुर व्यक्तियों के द्वारा जिसका प्रयोग किया गया हो, ऐसा अलंकार अनुप्रास अलंकार कहलाता है। दूसरा अर्थ वृत्तिगत। वृत्तिगत होता है नियत अर्थात निश्चित वर्णों में, अर्थात निश्चित वर्णों में रहने वाला रस विषय के जो व्यापार होता है, निश्चित वर्णों में रहने वाला जो रस विषय के व्यापार है वो भी अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब इन दोनों में भिन्नता है कि छेकगत कहाँ हो सकता है और वृत्तिगत कहाँ पर हो सकता है। छेकगत के लिए आता है छेकगत वृत्तिगत द्विधा। छेक अर्थात अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति, अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति, एक बार समानता क्या कहलाती है, छेकानुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसा कि इसमें उदाहरण दिया गया है, ततो अरुण परिस्पंद, ततो अरुण परिस्पंद, ततो अरुण परिस्पंद ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपु शशि। इस प्रस्तुत उदाहरण के अंदर, क्योंकि इसमें प्रातः काल के समय के सूर्य का वर्णन किया हुआ है, इस उदाहरण के अंदर कहा नय का दो बार वर्णन आया है, परिस्पंद मंदी, नय और आगे मंदी का नय। इन
समान वर्णों की एक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? छेकगत अनुप्रास। अर्थात अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होना, एक बार समानता होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। दूसरा इसका भेद है वृत्तिगत। वृत्तिगत की परिभाषा है एक या अनेक वर्णों का, एक वर्ण अथवा अनेक वर्णों का अनेक बार आवृत्ति होना क्या कहलाता है? वृत्ति अनुप्रास या वृत्तिगत अनुप्रास कहलाता है। जैसा कि इसका उदाहरण है अपसारय घनसारम कुरु अलमाली। अपसारय, यहाँ पर सार शब्द है। अपसारय घनसारम, यह प्रस्तुत उदाहरण के अंदर सार इन शब्दों का एक बार आवृत्ति, और अलमल माली मैं की लय की इन वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होने से ये क्या कहलाता है? वृत्ति अनुप्रास कहलाता है। वृत्तियों के संबंध में आचार्य मम्मट ने भी वर्णन किया है। वो वृत्तियों में उपनागरिका, परुषा, कोमला और संघटना, इन वृत्तियों को मानते हैं। इन वृत्तियों के ही दूसरे आचार्यों ने भिन्न भिन्न नाम भी दिए हैं। जहाँ कठोर वर्ण का प्रयोग किया जाता है उसको परुषा वृत्ति कहा जाता है, और जहाँ माधुर्य युक्त वर्णों का प्रयोग किया जाता है वो कोमला वृत्ति कही जाती है। इसके अलावा एक इसी अनुप्रास का एक भेद और भी माना जाता है, जिसको शब्दगत या लाटानुप्रास कहा जाता है। अर्थात जो पदों में रहने वाला, पदों की समानता, क्योंकि लाट देश के निवासियों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसको लाटानुप्रास भी कहा जाता है। यहाँ पर पदों में समानता मिलेगी। यस्य स विददयिते तुविन दिधिति रपि, यस्य स विददयिते, इस प्रस्तुत उदाहरण के अंदर पूरे श्लोक में दो बार यस्य स विददयिते यही लाइन प्रथम चरण में दोहराई गई है, यही तृतीय चरण में दोहराई गई है। यस्य स विददयिते तुविन दिधिति रपि, ये द्वितीय चरण में भी इसका प्रयोग किया गया है और चतुर्थ चरण में भी इसका प्रयोग किया गया। अर्थात इस लाटानुप्रास के अंदर, इस शब्दगत अनुप्रास के अंदर पदों की समानता, पदों की आवृत्ति है। यहाँ पदों की आवृत्ति होने के कारण इसको पदानुप्रास भी कहा जाता है। पुनः मैं ईश्वर आपका ध्यान दिलाऊं, जहाँ वर्णों की समानता अर्थात स्वर वर्णों को छोड़ करके व्यंजन वर्णों की समानता होती है, वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और हमने इसके 3 प्रकार पढ़ लिए हैं, छेकगत, वृत्तिगत और शब्दगत। छेकगत वहाँ होती है जहाँ अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति, एक बार समानता हो। वृत्तिगत वहाँ होती है जहाँ एक वर्ण की या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो। और शब्दगत या पदानुप्रास वहाँ होता है जहाँ पदों में समानता हो। तो इस प्रकार से ये सारी शर्तें यहाँ पर घटित होती है, तो यह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। धन्यवाद।